इजराइल ने नए साल के दिन गाजा में 28 फिलिस्तीनियों की हत्या। क्या है पूरा मामला, आगे जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा कुछ मदद हो सके। अब खबर विस्तार से। नए साल के दिन उत्तरी गाजा के जबालिया, मध्य बुरेज शरणार्थी शिविर, गाजा शहर और दक्षिणी खान यूनिस में इजरायली हमलों में बच्चों और महिलाओं सहित कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पट्टी में सैकड़ों अस्थायी आश्रय स्थल जलमग्न हो गए हैं, जिससे विस्थापित फिलिस्तीनियों पर और अधिक मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल मानवीय सहायता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अल जजीरा के प्रसारण को निलंबित कर दिया है। नेटवर्क पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है। अल जजीरा ने पहले फतह द्वारा इसके खिलाफ उकसाने वाले अभियान की निंदा की है, जो पीए पर हावी है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें नवंबर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पद से हटा दिया था। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 45,553 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,08,390 घायल हुए हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक बंदी बनाए गए। नए साल के दिन उत्तरी गाजा के जबालिया, मध्य बुरेज शरणार्थी शिविर, गाजा शहर और दक्षिणी खान यूनिस में इजरायली हमलों में बच्चों और महिलाओं सहित कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पट्टी में सैकड़ों अस्थायी आश्रय स्थल जलमग्न हो गए हैं, जिससे विस्थापित फिलिस्तीनियों पर और अधिक मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल मानवीय सहायता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अल जजीरा के प्रसारण को निलंबित कर दिया है। नेटवर्क पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है। अल जजीरा ने पहले फतह द्वारा इसके खिलाफ उकसाने वाले अभियान की निंदा की है, जो पीए पर हावी है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें नवंबर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पद से हटा दिया था। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 45,553 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,08,390 घायल हुए हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक बंदी बना लिए गए हैं। उत्तरी गाजा के जबालिया और मध्य बुरेज शरणार्थी शिविर पर 2 अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर सुबह से अब तक इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने पिछले सप्ताह उत्तरी गाजा स्थित कमाल अदवान अस्पताल से लोगों को जबरन बाहर निकालने तथा अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार करने के बाद उसके आसपास के क्षेत्र पर युद्धक विमानों और तोपों से बमबारी की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि हाल के दिनों में गाजा पट्टी में ठंड से मरने वाले शिशुओं की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी OCHA ने कहा कि उत्तरी गाजा को छोड़कर सभी प्रांतों में जल गुणवत्ता सर्वेक्षण से सूक्ष्मजीव संदूषण की खतरनाक दर का पता चला है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कब्जे वाले पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी लड़ाकों पर छापेमारी के दौरान अल जजीरा से संबद्ध सभी पत्रकारों, कर्मचारियों और संबंधित चैनलों के काम पर अस्थायी रोक लगा दी है। अल जजीरा के संवाददाताओं और फिलिस्तीनी वफा समाचार एजेंसी के अनुसार पश्चिमी तट के कब्जे वाले शहर जेनिन के निकट जुबूबा गांव में झड़पें हुई हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इजरायली सेना ने गांव पर धावा बोल दिया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण फिलिस्तीनी निवासियों के साथ झड़पें हुई। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। नए साल के दिन भी इजरायली हमले जारी रहने से फिलिस्तीनियों को कोई राहत नहीं। नए साल के दिन उत्तरी गाजा के जबालिया, मध्य बुरेज शरणार्थी शिविर, गाजा शहर और दक्षिणी खान यूनिस में इजरायली हमलों में बच्चों और महिलाओं सहित कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पट्टी में सैकड़ों अस्थायी आश्रय स्थल जलमग्न हो गए हैं, जिससे विस्थापित फिलिस्तीनियों पर और अधिक मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल मानवीय सहायता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अल जजीरा के प्रसारण को निलंबित कर दिया है। नेटवर्क पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है। अल जजीरा ने पहले फतह द्वारा इसके खिलाफ उकसाने वाले अभियान की निंदा की है, जो पीए पर हावी है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें नवंबर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पद से हटा दिया था। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 45,553 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,08,390 घायल हुए हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक बंदी बनाए गए। उत्तरी गाजा के जबालिया और मध्य बुरेज शरणार्थी शिविर पर 2 अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं।
कुल मिलाकर सुबह से अब तक इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने पिछले सप्ताह उत्तरी गाजा स्थित कमाल अदवान अस्पताल से लोगों को जबरन बाहर निकालने तथा अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार करने के बाद उसके आसपास के क्षेत्र पर युद्धक विमानों और तोपों से बमबारी की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि हाल के दिनों में गाजा पट्टी में ठंड से मरने वाले शिशुओं की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी OCHA ने कहा कि उत्तरी गाजा को छोड़कर सभी प्रांतों में जल गुणवत्ता सर्वेक्षण से सूक्ष्म जीव संदूषण की खतरनाक दर का पता चला है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कब्जे वाले पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी लड़ाकों पर छापेमारी के दौरान अल जजीरा से संबद्ध सभी पत्रकारों, कर्मचारियों और संबंधित चैनलों के काम पर अस्थायी रोक लगा दी है। रिले लिवरमोर, जिन्होंने 16 वर्षों तक अमेरिकी वायुसेना में सेवा की, ने एजी प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में गाजा में युद्ध के दौरान अमेरिकी नीति के कारण सेना छोड़ने की अपनी प्रेरणा का वर्णन किया है। पूर्व वायुसेना इंजीनियर, जिन्होंने गाजा में 2 साल सेवा की थी, को याद आया कि 7 अक्टूबर 2023 के तुरंत बाद उनकी बेटी साइकिल दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उन्होंने कहा, हमें तत्काल देखभाल केंद्र जाना पड़ा। वह रो रही थी और मैं उसे गोद में लिए हुए था और मैं केवल गाजा में मौजूद माता पिता के बारे में ही सोच रहा था। अनुसंधान और विकास में शामिल होने के कारण तथा अमेरिका द्वारा इजरायल को निरंतर हथियार हस्तांतरण को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनका काम फिलिस्तीनियों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा कुछ अधिक प्रभावी या घातक या कुछ भी बनाने से गाजा और पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसमें सहभागी हूँ।